नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भर भर के देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमुख संविधान संशोधन। आज हम कुछ प्रमुख संविधान संशोधनों को देखेंगे और इस संविधान संशोधन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, संविधान संशोधन, जिसका कि अर्थ होता है संविधान में किसी भी प्रावधानों को जोड़ना अथवा किसी भी प्रावधानों को संविधान से हटाना। तो संविधान संशोधन में हम पहला प्रश्न इस प्रकार से रखे हैं, जो कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। तो सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन किया गया है और इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों, इसमें हम जितने भी ऑप्शन हैं उस सभी ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है दल बदल कानून को जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था, यानी कि दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था, जिसका कि वर्तमान में उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में किया गया है। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, जिसके तहत की मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का क जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का क जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर बात करें 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 की, तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों की संख्या में 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या कहा गया है। तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका कि उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क्लॉज ए में की गई है। और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत क्या किया गया है। तो इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या उनकी कुल सदस्यों के 15% से अधिक ना हो सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर बनाया गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या जोड़ा गया था। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया था, यानी कि 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था।
61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, तो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, जिसका कि उल्लेख वर्तमान में अनुच्छेद 300 के ए में किया गया। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा ही क्या किया गया था? तो मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा क्या किया गया था? तो इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। साथ ही साथ विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी उपबंध किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 क्या कहता है? तो यह दल बदल से संबंधित है और इसके तहत 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, जो कि जिसका कि उल्लेख अनुच्छेद 21 में वर्णित है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डैश द्वारा कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। तो ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दिया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या की 15% होगी। 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई थी। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है क्या किया गया था? तो इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया।
89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा क्या किया गया, तो इसके द्वारा राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाधित किया गया है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत ही राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाधित किया गया है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 क्या कहता है, तो इसके द्वारा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान किए गए। और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में दल बदल कानून संबंधित है, जिसमें कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जिसमें कि पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों के बारे में जिक्र किया गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, जिसमें कि दल बदल कानून से संबंधित अनुसूची को जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसके तहत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसमें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉप 10 प्रमुख संविधान संशोधन, और इससे संबंधित इसके आगे प्रश्न होंगे वो पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 जो है प्रमुख संविधान संशोधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अंत तक देख। यह मेरे द्वारा बनाया गया पहला वीडियो है। अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि आपको नज़र आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम आगे के वीडियो में इसे और भी अच्छे तरीके से देखें और सुधार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।